अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर। और आज हम देखेंगे डिजिटल टाइमर की कंट्रोल वायरिंग और इसको हम सर्किट में किस तरह यूज़ करते हैं। ये सर्किट हमने ऑलरेडी ड्रा कर रखा है यहाँ पे, और ये हमारा डिजिटल टाइमर है। ये यहाँ पर देखिए, इसको ऑपरेट करने के लिए 230 वोल्टेज की ज़रूरत है, 50 एंड 60 हर्ट्ज़, और इसका जो मॉडल नंबर है वो R6A25T, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए L और N, ये इसकी कॉइल के लिए पावर है। लाइन हम यहाँ पर देंगे L की जगह पे, यहाँ पर ऊपर साइड में, और न्यूट्रल हम देंगे N वाली साइड में, नीचे वाली साइड में। और उसके बाद इसके फंक्शन को हम समझेंगे कि कोई भी जो रिले है या टाइमर है उसको ऑपरेट करने के लिए लाइन और न्यूट्रल की ज़रूरत तो रहेगी, ठीक है। जैसा कि ये एक रिले है, इसमें ये देखते हैं आप, इसको भी ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बना रखे हैं। ये देखिए 2 नंबर और 10 नंबर, ये इसके कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर हम न्यूट्रल और फेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आके NONC के हिसाब से हम आगे कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज़ को। इस पर हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जो दोस्त ये देखना चाहते हैं वीडियो, वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम टाइमर की तरफ। और टाइमर का जो फंक्शन है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये इसका मेन्यू बटन है, यहाँ से आपको मेन्यू मिल जाएगा इसका। और ये लेफ़्ट साइड के लिए, माइनस और प्लस राइट साइड के लिए, ठीक है, या कि इसका टाइम कम या ज़्यादा करने के लिए। और उसके बाद आ गया ये ओके का, यहाँ से आप ओके कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो 4 नंबर है वो कॉमन टर्मिनल है, और 2 नंबर इसका NC और 6 नंबर NO। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि NONC फंक्शन इसका किस तरह काम करता है। ये देखिए, ये हमने सर्किट यहाँ पर ड्रा कर रखा है। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, या इसे आप RYB भी कह सकते हैं। और ये न्यूट्रल के लिए हम ब्लू लाइन यूज़ करेंगे, ये वाली, और पिंक कलर यूज़ करेंगे हम फेस पावर के लिए, ठीक है। ये हमने 2 MCB लगा रखे हैं, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3, ये कॉन्टैक्टर को लिया है, और 3 पोल का एक MCB लिया है जो कि पावर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो कंट्रोल वायरिंग है उसके लिए हमने यूज़ किया है MCB, ये सेकंड MCB, और थर्ड नंबर पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है हमारा कंट्रोल 3। और ये हमारा टाइमर है। ये जो टाइमर है, सबसे पहले हम पावर लेंगे लाइन 3 से और MCB में इन करते हुए, और उसके बाद आउट लेंगे सीधी L में दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको L लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लाइन में, टाइमर की अप साइड पे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद न्यूट्रल जो वायर है हमारी, ये न्यूट्रल वायर हमने ली और सीधी ला के टाइमर में एन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए आपको मालूम है कि लाइन और न्यूट्रल, या कि फेस और न्यूट्रल तो लाजम चाहिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आगे फंक्शन है NONC का, वो यहाँ पर देख रहे हैं आप, 4 नंबर कॉमन है, 2 नंबर NC और 6 नंबर इसकी NO टर्मिनल है। और यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है 2 नंबर इसकी NC और 4 नंबर कॉमन और 6 नंबर NO। और जो हम आउट पावर देंगे एक टाइमर से, वो हम NO टर्मिनल से देंगे, क्योंकि जो इस पर टाइमर आपने सेटिंग कर रखी होगी कितनी देर के बाद ये चीज़ ऑपरेट हो जाए, ऑन हो जाए या ऑफ़ हो जाए, उसके हिसाब से ये जो NO टर्मिनल है ये बाद में NC हो जाएगा। ये जो NC टर्मिनल है ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंडिकेटर के लिए, ऑन इंडिकेटर के लिए या ऑफ़ इंडिकेटर के लिए, यानी अभी ये चीज़ ऑफ़ हालत में है या ऑन हालत में है, ठीक है। और उसके बाद ये इसे देखते हैं, ये हमने 3 पोल का MCB यूज़ किया है। इसमें RYB 3 पावर ली और आगे आउट निकलती हुई आई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में। ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है, जिसको हम पावर प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑपरेट होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, जब हमारा टाइमर पावर देगा तो ये जो 6 नंबर है ये NC हो जाएगा,
और यहाँ पर पावर आएगी कंट्रोल की, और वो सीधी पावर जाएगी हमारी A1 में, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 में। और इसमें न्यूट्रल हमने ऑलरेडी यहाँ से, जैसा कि आप देख रहे हैं, दे रखा है A2 पे। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के नीचे वाली साइड पे भी आप देखेंगे, या साइड पे भी मुख्तलिफ मॉडल के हिसाब से ऊपर भी रहता है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये भी न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। A1 ऊपर वाली साइड पे भी रहेगा और नीचे वाली साइड पे भी रहेगा, मुख्तलिफ मॉडल के हिसाब से मुख्तलिफ सेटिंग रहेगी इसकी। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये देखिए, लाइन और न्यूट्रल, ये तो हो गया हमारे टाइमर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और जो दूसरा कंट्रोल है वो हमने अलग से दिया है, ये देख रहे हैं आप, कंट्रोल ला के हमने सीधी वायर दी 4 नंबर में, और 4 से एक वायर आउट लेके हमने दे दी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में। यानी बहुत ही सिंपल फंडा है इसका। अगर आप इसे थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी टाइमर हो गया, कोई भी सेंसर हो गया, कोई भी रिले हो गई, उन सभी का ये ही फंक्शन है। यानी उसमें लाइन और न्यूट्रल अलग से प्रोवाइड करेंगे हम किसी भी टाइमर को। अगर आप लूपिंग लेना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ लाइन से लूपिंग लेकर यहाँ 4 नंबर C पे कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर भी ये सेम फंक्शन, यानी ये फिर इसका कंट्रोल एक MCB पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको 2 MCB पे अलग अलग से कंट्रोल दिया है। आप एक से भी कंट्रोल दे सकते हैं यहाँ से, यानी इसी MCB से, यहीं से एक टर्मिनल, इसके टर्मिनल से एक वायर लेंगे कनेक्ट करके, और 4 नंबर पे ला के कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।